ड्रामे की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो शाओ को देखते हैं, जो आज जेल से रिहा हो रहा होता है। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन शीशन को, जो कि अपना डांस शो खत्म करके जा रही होती है और अपने आप से कहती है, पूरे 4 साल बाद तुम्हारी आज़ादी का दिन है आज शाओ। उसके बाद वो फ्लावर्स लेके शाओ के पास आती है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से पसंद करते थे। और जब शाओ शीशान को प्रपोज करने जा रहा होता है, तो वो देखता है कि एक बॉय शीशान को चेंज करते हुए रिकॉर्ड कर रहा है और वो उसे मारने लग जाता है। वो लड़का बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसके पैर टूट जाते हैं और इसी वजह से शाओ जेल गया था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ शाओ शीशन को इग्नोर करके अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है। अब शीशन अपने घर आ जाती है और अपने फ्रेंड्स को वीडियो कॉल करके सब बताती है। और दूसरी तरफ शाओ एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और शीशन के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उनके फ्रेंड को शीशन कॉल करके शाओ का नंबर मांगने लग जाती है। शाओ उसका फोन कट कर देता है, तो उनका फ्रेंड शीशन को मैसेज करके उनकी लोकेशन दे देता है। अब शीशन तैयार होकर वहां जा रही होती है, तभी उसका ब्रदर उसे रोक लेता है। वो बहाना बनाकर बाहर आ जाती है, तो एक पर्सन उसे अपने साथ ड्रिंक करने को कहने लग जाता है। शाओ ये सब देखकर उसे टेरिस पर लेकर आ जाता है। शीशन उसे पूछने लग जाती है कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो शाओ उसे मना कर देता है और कहता है, कैबिन में उन लड़कियों को देख रही हो, तुम भी उन्हीं में से एक हो। शीशन कहती है, मुझे पता है, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे जेल जाने से तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो गई है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हारा 4 साल वेट किया है, इस बार मुझे धोखा मत देना। अब शाओ उसे पास्ट की मेमोरीज याद दिलाता है, जिसमें हम देखते हैं उनकी स्कूल का फर्स्ट डे होता है। तो शाओ शीशन से पेन मांगता है, लेकिन शीशन उसे पेन नहीं देती, क्योंकि शाओ स्कूल का सबसे डेंजर बॉय था। उसके बाद ब्रेक में शीशन जैसे ही उठती है, तो शाओ को उसके स्कर्ट में ब्लड दिखता है, तो वो सबको डरा कर बाहर भेज देता है और उसे अपना शर्ट देकर चला जाता है। और उसके बाद शाओ का फ्रेंड उन्हें एक टिकट देते हुए शीशन के डांस शो के बारे में बताता है। वो लोग उसका डांस देखने आते हैं और शाओ के फ्रेंड्स उसे टीज करने लग जाते हैं। और अब शाओ शीशन को लाइक करने लग गया था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ शाओ उसे उससे दूर रहने को कहता है। नेक्स्ट डे शाओ के डैड उनसे कहते हैं, मैंने शीशन की फैमिली से तुम्हारी शादी के बारे में बात कर ली है। दूसरी तरफ शीशन के डैड और ब्रदर शादी के लिए मना कर देते हैं। अब शीशन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, तो उसका एक फ्रेंड उसे आइडिया देता है और शीशन के हाथ पकड़कर फोटो निकाल लेता है और उसे पोस्ट करवा देता है। शाओ भी वो पोस्ट देख लेता है। नाइट में वो लोग एक क्लब में होते हैं, तो शीशन शाओ को जलाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ आती है। अब शाओ उसे एक बाइक रेस करने को कहता है। रेस शुरू होती है और शाओ जीत जाता है। अब वो सब बैठे हुए होते हैं। अब शाओ उन दोनों को इतना क्लोज दिखकर उसे उठाकर शीशन के क्लोज चला जाता है। और उसके बाद वो लोग टेरिस पे होते हैं, तो वो शीशन से कहता है, तुम फू शेंग से ब्रेकअप कर लो। शीशन कहती है, मैं मजाक कर रही थी और मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, और रोते हुए चले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शीशन शाओ के अपार्टमेंट में आती है और उसे फ्रूट्स देकर चले जाती है। अब शाओ लंच करने लग जाता है। उसके बाद सीन कट होता है, जिसमें शीशन और शाओ बहुत ही पैशनेटली रोमांस कर रहे होते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, जो कि शीशन का ड्रीम होता है। वो मॉर्निंग में रन कर रहा होता है, तो शीशन उसके पीछे आती है और कहती है, मैंने तुम्हारे बाजू वाला अपार्टमेंट लिया है, और उसे वीचैट में ऐड करने को कहती है। लेकिन
गलती से वो अपनी सर्च हिस्ट्री ओपन छोड़ देती है, जिसमें लिखा होता है लड़कियां अपने पसंदीदा आदमी के साथ वो सब सपने कैसे देख सकती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ शीशन उसे मैसेज कर रही होती है, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट सीन में शाओ अपने डैड के पास आता है, जो कि उसे बाइक न चलाने के लिए कह रहे होते हैं, और शाओ अपने डैड को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उन्हें उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। तो उनके डैड गुस्सा करके चले जाते हैं। उसके बाद शीशन को शाओ का फ्रेंड कॉल करके शाओ के बारे में पूछने लग जाता है, तो शीशन घबरा कर शाओ को ढूंढने निकल जाती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ शाओ काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, तो शीशन वहाँ आती है और उसे घर चलने को कहती है। तभी एक ग्रैंडपा उन्हें कहते हैं, तुम बाहर पीने आ गए और अपने वाइफ को भी नहीं बताया, और उन्हें डांटने लग जाते हैं। फिर वो शाओ के फ्रेंड को कॉल करके बुलाती है और वो लोग घर चले जाते हैं, और वो सोच रही होती है कि उस दिन शाओ ने उस लड़के को क्यों मारा था। अब वो घर पे आ जाती है। नेक्स्ट डे शाओ का फ्रेंड शीशन के दिए हुए फ्रूट्स खाने लग जाता है, तो शाओ उसे डांटकर वो फ्रूट वापस रखने को कहते हैं, तो वो डर कर रख देता है। उसके बाद शाओ को एक पार्सल आता है जिसमें शीशन ने उनके लिए चॉकलेट्स भेजी होती है, तो वो स्माइल करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में शाओ के पास उनका फ्रेंड आके शीशन के डांस के शो की टिकट दिखाता है, तो वो उसे छीन लेते हैं और कहते हैं फ्री की है तो क्यों ना लूं, ले ही लेता हूँ। उसके बाद शीशन का डांस शो चल रहा होता है जहाँ शाओ भी आया होता है। वो उसका डांस देखकर बहुत स्माइल कर रहा होता है।